हेलो माय डियर व्यूअर्स। तो कैसे आप सब। बहुत ही जल्द यानी कि जनवरी में जामताड़ा चौकीदार की वैकेंसी देखने को मिलेगा। और इस बार जो वैकेंसी आएगा वो थोड़ा सा बड़ा हुआ वैकेंसी देखने को मिलेगा, यानी कि 343 से अधिक वैकेंसी देखने को मिलेगा। और एससी और ओबीसी का सीट भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगले बार जो है लगभग 12,125 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। कितना? 12,125। इस बार जो है कम से कम 12,000 से 15,000 के बीच कैंडिडेट जो है अप्लाई करेगा। तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहेगा, है ना। आप पिछले पेपर उठा के देख सकते हैं, अभी तक टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट का ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। इन 8 डिस्ट्रिक्ट के डेटा मतलब देख के पता चला कि कम से कम जितना भी अभी तक डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हुआ है सबका कटअप जो है जनरल का 40 प्लस ही गया है। जनरल का कटअप 40 प्लस गया है। और आपका जो ओबीसी है, ओबीसी का जो कटअप है वो आपका 40 देखने को मिलेगा, 40 प्लस। जनरल और ओबीसी दोनों का कटअप जो है आपका 40 प्लस देखने को मिलेगा। एससी और एसटी कम से कम आपका वही 35 देखने को मिलेगा। लेकिन आपको 40 मान के ही चलना पड़ेगा। जिसका भी 40 प्लस आएगा समझ लीजिए कंफर्म है, ठीक है। टोटल नंबर की बात करें तो आप ऑलरेडी जानते हैं टोटल नंबर होता 70, जिनमें दौड़ में है 10 और 20। यदि आप 5 मिनट में रनिंग कंप्लीट कर लेते तो आपका 10 नंबर, यदि आपका 5 मिनट में रनिंग कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली आपको जो है 5 मिनट वाले को 20 मार्क्स मिलेगा। और वही 6 मिनट वाले के जो है 10 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल मार्क्स की संख्या कितना है? 70 है, ठीक है। और जो है इनमें से जो है रिटन एग्जाम का कितना होगा? 50। और वही आपका जो है दौड़ में कितना होगा? तो 20 होगा। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? 70। लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा वो पहले लिस्ट के आधार पर बनेगा, यानी कि 50 में आप कितना ला पाते हैं। 50 में सेफ स्कोर है, चाहे एसटी रहे या एससी रहे या ओबीसी रहे या जनरल रहे। भाई अभी कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ रहा है, आपको 40 प्लस लाना ही होगा। 40 प्लस यदि आपका नहीं आ रहा तो मत सोचिए कि आपका होगा, इसमें कोई शक नहीं, आप देख लीजिए, ठीक है। 40 प्लस अनिवार्य है। और इसके लिए आपको मेहनत जो है और तगड़ी करना होगा। खास करके आपको रिटन एग्जाम का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा, ठीक है। तो ये हुआ कटअप की बात। कटअप में आपको कम से कम 40 लाना ही होगा, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो या एससी हो, ठीक है। आप जो है इतना आप सेफ मान के चल के सकते हैं। लेकिन किसी के 40 प्लस हो जाता तो समझ लीजिए उसका जो है सेफ है। अब बात आता है तैयारी का। तो तैयारी आपको अच्छी लेवल की तैयारी करना होगा। तैयारी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बहुत भी बच्चा भी सोच रहा है कि फॉर्म आएगा फिर मैं तैयारी करूँगा, और बहुत सारा ऐसे भी बच्चा है जो दिन रात लगे हुए हैं। चौकीदार का जो एग्ज़ाम है उसको आप हल्के मत ले। हल्के में लेने वाले को जो है ना बहुत जल्द जो है उसका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। और जो उसको मतलब हल्के में नहीं लेता है और दिन रात तैयारी करता है उसका कन्फर्म है, ठीक है। होता है 10th लेवल का, लेकिन पता है एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और जामताड़ा जो चौकीदार है इनमें कम से कम आपको जो है 85 स्टूडेंट में, जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, 85 स्टूडेंट में एक सिलेक्शन होगा। बोलिएगा सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे भी लॉजिक है। इसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि अगले बार 12,125 कैंडिडेट अप्लाई किया था, है ना। इस बार कम से कम कुछ नहीं तो 15,000 के आसपास अप्लाई करेगा, ठीक है। 15,000 यानी कि कैंडिडेट थोड़ा सा बढ़ा ना। अब बहुत सारा ऐसे भी बच्चा है जो पहले से ही तैयारी कर रहा था और फिर बार तैयारी करेगा, है ना। उनके मुकाबले जो आप कमज़ोर पड़ जाओगे, इसलिए आपको बढ़िया लेवल की तैयारी करना होगा, ठीक है। और दो रनिंग, इसके बाद आता है रनिंग। रनिंग में जो है आपको कोशिश करना है कम से कम 5 या 6 मिनट में किसी भी हालत में आपको प्रवेश करना अनिवार्य है। नहीं तो फिर आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको जी जान लगा के मेहनत करना होगा। ऐसे नाम से चौकीदार है, पता है 8 घंटा का ड्यूटी है और 1800 ग्रेड पे का सैलरी है। पता है 1800 ग्रेड पे जो का सैलरी एसएससी एमटीएस वाला का भी नहीं होता है। एसएससी में सबसे निचला लेवल का जो है पद होता है एमटीएस, जिसको कहते हैं चपरासी, ठीक है, जो चाय वाय लाने का काम करता है या फाइल मेंटेन करता है। उसका भी जो है ग्रेड पे 1800 नहीं है, ठीक है। और ये चौकीदार का ग्रेड पे 1800, आप समझ सकते हैं। यानी कि चौकीदार को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। कम से कम आपका चौकीदार का हाईएस्ट सैलरी धीरे धीरे जाते जाते 36 से 40 हज़ार मिलेगा। और ड्यूटी कितना रहेगा? 8 घंटा। कौन सा कहाँ ड्यूटी रहेगा? गांव में रहेगा। आपको सिर्फ और थाना में रिपोर्ट करना होगा या थाना वाला आपको जहाँ ड्यूटी देगा वहाँ आपको करना होगा, ठीक है। तो चौकीदार को भैया हल्के में मत लो, क्योंकि चौकीदार का जो एग्ज़ाम है कम से कम इनमें जो ग्रेजुएट किया है वो भी अप्लाई करेगा,
ठीक है, इनमें से कोई एमएससी किया है, कोई बीए किया है, कोई बीकॉम किया है, कोई इंजीनियरिंग किया है, क्या लग रहा है आपको छोड़ देगा? हर कोई वर्ग के स्टूडेंट अप्लाई करेगा। और सोचिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन कितना दिया, 10th पास, और अप्लाई कहाँ करेगा? हाईएस्ट लेवल का। तो जिसका जो 10th लेवल रहेगा तो उसके तुलना में ग्रेजुएशन और जो इंजीनियरिंग ये सब किया हुआ है उसकी तो डिग्री काफ़ी अच्छा है, नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, तो 10th वाले की तुलना में वो लोग आसानी से निकाल लेगा। इसलिए सच्चे में यदि आप प्रयास करना चाहते हैं कि चौकीदार निकालेंगे तो आपको ताबड़तोड़ मेहनत करना होगा, ठीक है? तो आपको रिटन में भी क्वालिफाई करना होगा और रनिंग में भी क्वालिफाई करना होगा, और फिर मेडिकल कोई बड़ी बात नहीं, मेडिकल यूँ निकल जाएगा, यूँ देखते देखते मेडिकल निकल जाएगा, ठीक है? थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जामताड़ा से चौकीदार का जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं A to Z कवर करूँगा। और हाँ, जिस दिन मेरे चैनल पे 50 सब्सक्राइब हो जाएगा ना, मैं रोज़ लाइव 7 से 8 बजे आऊँगा और चौकीदार का एक भी लेक्चर नहीं छोड़ूंगा जिससे कि आपको सिलेक्शन में दिक्कत हो। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए मैं आपको जो है रोज़ लाइव आऊँगा, और लाइव आने के लिए कम से कम 50 को सब्सक्राइब होना चाहिए। तो आप लोग कृपया सपोर्ट कीजिए। मैं सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट जामताड़ा चौकीदार का कंटेंट को कंप्लीट कर दूंगा। यदि आप भरोसा करते हैं तो लाइक कीजिए और मेरे को 50 सब्सक्राइब दिलाइए। थैंक यू दोस्तों।